Let's start with a prayer. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. रब मेरे सीने को खोल दे, मेरे काम को आसान फरमा, मेरी जुबान की लुकनत हटा दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। कुछ अर्सा पहले की बात है, I was conducting my inspirational session and I was in a hall in which there were more than 3,000 people working there. And in that hall, 80% was the young generation. While I was conducting the session, I finished my session. It was 1.5 hour session. Then I walked down from the podium. So one of my aunt was being there in the audience. And she came to me and asked me a very interesting question. She said, Kamran, once you have been doing the session, but I've observed that you have not used any PowerPoint, you have not used any notes, and you have just been standing and you have been talking. So once she said to me, so I laughed. I said, yes, there's a secret behind that. And she asked me, what is the secret, Kam? Have you memorized this presentation? I said, absolutely not. Then she said, what is the secret? How you been able to do that? And my answer was very simple. And I told my aunt, I said, whenever I got a chance to talk to a young generation like yourself who are listening to me, I always have a reflection that my kids are also of the same age. So whenever I've been talking to you, I'm talking to my kids. I'm talking to the one where I would like to give the maximum value out of myself. तो आज की टॉक में जो मैं आपसे ये कहता हूं कि once I've been talking to you, so I'm not talking to 100 people around, I'm talking to you specifically. आपने ये महसूस करना है कि जो मैं बात कर रहा हूं वो मैं आपसे कर रहा हूं. And then you have to point out some of the things जो आज की लर्निंग में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, उसको आपने नोट कर लेना. उसको नोट करने के बाद मैं आपसे एक दावा करने लगा हूं. एंड आई एम गोइंग टू मेक अ बिग क्लेम. वो बिग क्लेम क्या है कि आप उसको लिख लीजिएगा किसी कागज पर, उस पर आज की डेट डाल दीजिएगा. तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे. इसको किसी ऐसी जगह पे रखिएगा जहां पे आप जब 30 साल के हों तो आप उस जगह पे आज की जो कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा उसको खोलिएगा, उसको एवेल्युएट कीजिएगा कि ये बातें जो हमें कुछ अर्सा पहले पता लगी थी उसमें किस हद तक ये आज की बात सच्ची थी. मेरा दावा है कि आपको वो बातें उस वक्त सच्ची और बिल्कुल ऐसी लगेंगी जैसे आपके लिए वो एक ट्रुथ है जो आपको पहले एक्सपोज हो गया था. इसी तरह मैं आपसे कहूं कि अगर आप इंशाल्लाह 40 साल के हों, 50 साल के हों, 60 साल के हों, आप हर दफा जाके उस कागज को खोलिएगा जो आज आप लिखेंगे कुछ पॉइंट और उसे एवेल्युएट कीजिएगा हाउ मच इट इज ट्रूथफुल. वो ट्रूथफुल होंगी इंशाल्लाह. और उसकी वजह ये नहीं है कि वो मैं बात कर रहा हूं, उसके पीछे जो मैं आपको हाईलाइट करूंगा, दिस इज द विजडम ऑफ एजेस व्हिच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू. और जो दुनिया का, इस कायनात का सबसे बड़ा हकीम है, उसके रेफरेंस से मैं आपको कुछ चीजें हाईलाइट करूंगा. अभी हम बात कर रहे थे, मैं कोशिश की कि आज का थोड़ा सा जस्ट टू गेट अ फ्लेवर कि आपकी जो टॉक्स हैं वो क्या हो रही हैं. तो उसमें हम बहुत सारी चीजें स्ट्रेटेजाइज कर रहे थे, आइडेंटिफाई कर रहे थे कि हमारे लिए जॉब मार्केट में हमें किस तरह जॉब्स मिल सकती हैं या कौन सी चीजें हैं. तो मैं सबसे पहले आपको एक एग्जाम्पल पहले हाईलाइट करना चाहता हूँ. आप सब स्टूडेंट्स हो, प्रोफेशनल्स हो जो मेरी बात सुन रहे हैं, तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं. ये देखें, ये मेरे हाथ में एक बॉटल है. एक बॉटल है, इसके अंदर वाटर है, पानी इसके अंदर मौजूद है. मैं इसको मार्केट में ले जाता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि जनाब इसकी कीमत क्या होगी. तो लोग जो हैं उसके मुताबिक, अब जैसे मैं यूएई में हूँ तो इसकी कीमत जो है वो उसको कहेंगे जी ये 2 दिरहम की कीमत है, या पाकिस्तान में ये 30-40 रुपए की कीमत होगी इसकी. तो उसकी एक कीमत बताएंगे. मैं कहता हूँ जनाब ठीक है. मैं क्या करता हूँ कि मैं इसके अंदर का वाटर जो है वो निकाल देता हूँ और इसके अंदर मिल्क, दूध जो है वो भर देता हूँ. फिर मैं आता हूँ मार्केट में, फिर मैं पूछता हूँ जनाब इसकी कीमत क्या है. और वो जब देखेंगे कि इसमें दूध है तो वो अब इसकी डिफरेंट कीमत बताएंगे वो. मैं फिर ऐसा करता हूँ, मैं दूध निकाल देता हूँ. अब मैं इस टाइम मैं उसमें शहद भर देता हूँ, हनी भर देता हूँ इसके अंदर. मैं फिर मार्केट प्लेस में जाता हूँ, मैं पूछता हूँ जनाब इसकी कीमत कितनी है.
हम उसकी कीमत मुझे डिफरेंट बताएंगे, उससे ज्यादा बताएंगे जो उन्होंने पानी की बताई या दूध की बताई। आप नहीं है उसके कंटेंट की है जो उसके अंदर मौजूद है। जितनी वैल्यू का कंटेंट उसके अंदर होगा उतनी ज्यादा मार्केट प्लेस में उसकी वैल्यू होगी। इसकी मिसाल आप अपने साथ रिलेट कर सकते हैं। जिस वक्त आप यहाँ से ग्रेजुएट होके बाहर की बिजनेस मार्केट में जाते हैं, तो बिजनेस मार्केट में जो कंटेंट आपके पास है, जो नॉलेज आपने हासिल किया, जो एक्सपीरियंस हासिल किया, जो पर्सनैलिटी एक आपने अपनी शख्सियत साजी की, वो एक कंटेंट है आपके अंदर। मार्केट प्लेस आपको कीमत देगी आपके उस कंटेंट का। आज हम ये सीखेंगे, जो आज का सब्जेक्ट है, वो हम ये सीखेंगे कि किस तरह हम उस कंटेंट को हम इंक्रीज कर सकते हैं, किस तरह हम अपने अंदर उस कंटेंट को इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक मिसाल दूंगा और उसको जरा रिलेट कीजिएगा। जैसे मैंने कहा कि इसको आप जरूर लिख लीजिएगा। और मैं अपने पूरे एक्सपोजर में, मेरे तकरीबन 30 साल हो चुके हैं मुझे, 30 years ऑफ माय प्रोफेशनल करियर, मूव्ड अराउंड इन 25 प्लस डिफरेंट कंट्रीज, 60-70,000 ऑफ द पीपल, हर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री के सीईओ से लेके डाउन द लाइन लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन रहा। बहुत सारी कंपनियों का मैं एडवाइजर हूँ, यहाँ की गवर्नमेंट का एडवाइजर हूँ टैलेंट मैनेजमेंट में, और बहुत सारी चीजें मैं करता रहता हूँ। तो मैं आपको समेशन बताने लगा हूँ जो आज आपको एक सक्सेस और कामयाबी आपकी जिंदगी में और आपके करियर में आपको मिलने वाली। उसमें ये देखें, एक मैं आपको एक रिफ्लेक्शन देता हूँ। साहबा इकराम, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कंपेनियंस थे, उनकी एक आदत थी। वो आदत क्या थी कि वो जिस वक्त आपस में मिला करते थे एक दूसरे से, तो एक दूसरे को सूरह असर सुनाया करते थे। आप पढ़ते होंगे, आप जानते होंगे, सूरह असर मुख्तसर सूरत है, और उसे अगर हम पढ़ें तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। चार चीजें हैं उसके अंदर। अगर हम उसके दीनी पहलू से देखें तो उसके कुछ फीचर्स हैं जिसको अप्लाई करने से इंश्योर हो जाता है इंसान के लाइफ आफ्टर ही और शी कैन अर्न जन्नत। मेरा उससे गर्ज नहीं, वो एक आलम दीन की डोमेन है, वो उसमें आपको सकते हैं। मेरा एक्सट्रैक्ट ये है कि मैं उसकी एक्सट्रैक्ट, उसकी जिस्ट को लेकर मैं आपसे हाईलाइट करूंगा एक स्ट्रेटेजी जिससे आपका इस दुनिया के हर वेंचर में कामयाब हो जाना 110% होगा। मैंने आपको कहा था कि मैं आपसे शुरू में वो गारंटी मैंने आपको दी कि जो बात मैं आपसे कहूंगा उसको आप 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल बाद खोलें, आपको वो सक्सेस रेसिपी मिलेगी। अब सबसे पहले आ जाते हैं उसके दुनियावी, उसके पहलू पर कि हम उसको कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग, अल्लाह ताला ने कहा कि चार चीजें कामयाब करेंगी इंसान को। सबसे पहले आए, क्या चीज कहा? उसके पास यकीन हो, उसके पास बिलीव हो। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, सबसे पहले इसको लिखें। मेरा सवाल ये है, आपका इस वक्त अपने बारे में क्या यकीन है? आपके दिल के अंदर वो यकीन नहीं जो आप जबान से कह रहे हैं, वो यकीन जो आप अपने दिल में महसूस कर रहे हैं। आपका यकीन अपने बारे में क्या है कि जिस वक्त आप यहां से यूनिवर्सिटी से पास आउट होंगे तो क्या क्या सिनेरियो आपके सामने होगा? आप क्या कर सकते हैं, क्या आप नहीं कर सकते? आप सिर्फ जॉब करने के लिए हैं या आप एक बिजनेस एम्पायर खड़ी कर सकते हैं? आपका क्या यकीन है? और आपकी जॉब जो है वो आपको कितने पैसे देगी? अगर आप सोचते हैं कि मुझे जो कहीं 20-25 हज़ार, 30 हज़ार मिल जाए तो मेरे लिए बहुत होगा, तो आप अपनी यकीन से ऊपर नहीं जा सकेंगे। अगर आप सोचेंगे नहीं जनाब, मैं एक अल्लाह ताला की बनाई हुई क्रिएशन हूँ, अल्लाह ने मुझे बहुत सारी सलाहियतें दी हैं, मैं जितना अपने ऊपर मेहनत करता चला जाऊंगा मेरी कैपेबिलिटी, कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी, मेरे जैसे इंसान लाखों करोड़ों कमाते हैं, मैं भी कमा सकता हूँ। अगर आपका ये यकीन होगा और आप उसके प्रोपोर्शनेट मेहनत करेंगे तो आपका पोटेंशियल टू परफॉर्म इंक्रीज हो जाएगा। देखें, ह्यूमन साइकोलॉजी क्या कहती है? वो कहती है सारी चीजें यकीन के ऊपर टिकी हुई है, इंसान के सेल्फ बिलीफ पे। पॉजिटिव साइकोलॉजी कहती है आपका अपने बारे में सेल्फ बिलीफ क्या है। उसकी रीजन क्या है कि whenever you had an ingrained level of belief within yourself, it actually trigger your potential to perform. And the capacity you are having, the potential to perform, the bigger the potential of perform you are having, what you are going to do, you are going to take up bigger actions in life.
And when you are going to take a bigger actions in life, what is going to be happen? You are going to get a bigger results in life. इस सर्कल को समझ लेते हैं। 4 चीजें मैंने कही। जितना बिलीव होगा उतना पोटेंशियल बढ़ेगा, जितना पोटेंशियल होगा उतने बड़े एक्शन लोगे, जितने बड़े एक्शन लोगे उतने रिजल्ट्स मिल जाएंगे, जितने बड़े रिजल्ट्स होंगे उससे तुम्हारा बिलीफ फैक्टर फर्दर इनहेंस हो जाएगा और तुम उसके मुताबिक तुम्हारा पोटेंशियल बढ़ेगा, तुम्हारे एक्शंस बड़े होंगे, तुम्हारे रिजल्ट्स बड़े होंगे। इसको कहते हैं पॉजिटिव सर्कल ऑफ बिलीव। तो जब हम अपने बिलीव की बात करते हैं तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है कि आपका अपना सेल्फ बिलीव क्या है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, दूसरे स्टेप पे आते हैं। जब हम कहते हैं कि पहला मेरा बिलीफ फैक्टर तो हाई हो गया, दूसरा मुझे क्या करना है? एक इंसान का जब बिलीफ बनता है किसी भी हवाले से तो वो क्या करता है? वो प्रोपोर्शनेट एक्शंस लेता है। देखो दोस्तों, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अगर आप कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ें तो कुरान पाक में अल्लाह ताला बार बार इस चीज को हाईलाइट करता है, जो लोग ईमान लाते हैं और नेक अमाल करते हैं, दोनों चीजों को साथ साथ बात कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि जब इंसान किसी चीज पर बिलीव करता है तो उसके प्रोपोर्शनेट एक्शंस लेता है। जितने वो एक्शंस लेता है उससे उसका बिलीफ स्ट्रांग हो जाता है। तो जितना बिलीफ स्ट्रांग होता है उतने बड़े एक्शंस लेता है, जितने एक्शंस लेता है उतना बिलीफ स्ट्रांग होता है। ये कभी नहीं हो सकता कि बिलीव कर रहा हो और एक्शंस ना ले रहा हो। तो इसका क्या मतलब है कि अगर मैं बिलीव करता हूं कि मुझे ये 2, 4, 20, 25 हजार 50, 60 हजार की नौकरी मेरा मुकद्दर नहीं है, बल्कि मैंने तो नौकरियां देने वाला बनना है, मैंने तो एक इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करना है जिसमें 50 लोग 100 1000 लोग इंप्लॉय हों। आई हैव टू गो फॉर इट। मेरा एक बिलीफ फैक्टर बड़ा है। तो क्या होगा? सिर्फ बिलीफ को लेकर सो जाऊंगा? नहीं, बल्कि क्या करूंगा? अपने इस बिलीफ के प्रोपोर्शनेट एक्शंस लूंगा, अपने आप को एक्शंस लूंगा। तो दूसरी बात हमने क्या कही कि सबसे पहले आपका यकीन, दूसरे आपके प्रोपोर्शनेट एक्शंस जो उसके ऊपर आते हैं। देखिए, एक मुझे अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आया, मैं चाहता हूं मैं आपके साथ शेयर कर लूं। वो शेर क्या है? यकीन महकम अमल पहम मोहब्बत फातह आलम। यकीन महकम अमल पहम मोहब्बत फातह आलम, जिहाद जिंदगानी में यह है मर्दों की शमशीरें। यानी अल्लामा इकबाल ने कितनी खूबसूरती से इस बात को कहा कि जब तुम्हारा बिलीव बहुत स्ट्रांग होगा और जब तुम कंसिस्टेंट एक्शंस लेने वाले बनोगे, और मोहब्बत फातह आलम, जब तुम्हारे इखलाक, किरदार, तुम्हारी टॉक इंतहाई खूबसूरत होगी, तो चौथी चीज क्या होगी? जिंदगी में जो जिद्दोजहद कर रहे होगे, जिस वक्त तुम लोग मेहनत कोशिश कर रहे होगे, तो उसमें जब सब्र कर रहे होगे, तो ये तमाम चीजें तुम्हारी जिंदगी की बेस्ट स्ट्रेटेजी हैं जिससे तुम एंगेज हो जाओगे। वापस आते हैं जो मैंने सूरह असर से बात शुरू की थी। मैंने क्या कहा? ईमान वाले हो, यकीन लेने वाले। नंबर 2, कंसिस्टेंट एक्शन लेने वाले हो। अच्छा, जब हम एक्शन लेते हैं तो बाज़ औक़ात ऐसा भी तो होता है, फेलियर हो जाता है, हम फेल हो जाते हैं। तो क्या करें? अपने आप को रोक लें। हमें दोस्तों, मैं तुम्हें एक साइकोलॉजी में एक चीज बताता हूँ। साइकोलॉजी ये कहती है, इसको लिख लो किसी जगह पे। Whenever we strive for something to achieve higher aims and ambitions in life, actually, and if we come across some disasters, some disappointments, so we are not a failure. We are not a failure. Our methods got failed. जब हम जिंदगी में कोशिश करते हैं और नाकाम हो जाते हैं, तो मैं नाकाम नहीं हो रहा, मेरे मेथड्स नाकाम हैं, मेरी स्ट्रेटेजी नाकाम है, मेरी फिलॉसफी नाकाम है। तो मुझे क्या करना है? मुझे इंस्टेंटली आई हैव टू मूव अराउंड एंड टू सी कि यार कुछ लोग कामयाब कैसे हो रहे हैं। अगर आप अपने इन्वायरमेंट में देखो, आप स्टूडेंट हो, आप अपने इन्वायरमेंट में देखो, तो आपको लगेगा कुछ लोग हैं बड़े अच्छे नंबर ले रहे हैं, कुछ लोग हैं वो अच्छे नंबर नहीं ले रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? जो लोग अच्छे मार्क्स लेते हैं तो आप देखो उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, उनके मेथड्स क्या हैं। अगर तुम उनके मेथड्स को फॉलो करोगे तो देयर इज अ लाइकली चांस यू विल एनहांस योर मार्क्स अप। इसी तरह जब प्रैक्टिकल लाइफ में आओगे, जब तुम जॉब करते हो, तुम देखते हो कुछ लोगों को जॉब्स मिल जाती, कुछ को नहीं मिलती। जिनको जॉब मिलती है उनसे जाके डिस्कस करो, व्हाट आर द स्ट्रेटजीज यू हैव अडॉप्टेड। दे हैव अ सक्सेसफुल स्ट्रेटजीज। किसी को देखते हो वो अच्छा कारोबारी है, उसके पास जाओ, उससे पूछो व्हाट आर द मेथड्स यू हैव यूटिलाइज्ड टू बिकम अ गुड एंटरप्रेन्योर। तो दोस्तों, इस बात को लिख लो, हम जिंदगी में नाकाम नहीं होते, हमारे मेथड्स नाकाम होते हैं, और हमें फ्लेक्सिबल रहना चाहिए अपने मेथड्स को बदलने में। तो क्या बात हो गई? एक ईमान, यकीन, दूसरे आपके कंसिस्टेंट एक्शन। नंबर 3 पे क्या बात आई? नंबर 3 है वतवासो बिल हक। यकीन, सच्ची बात करने वाले हो, इंटेग्रिटी ऑफ करैक्टर रखते हो।
ऑनेस्ट हों, अच्छे इखलाक वाले हों। दोस्तों पूरी दुनिया फिर के मैंने देखा, बड़ी से बड़ी कंपनी आपकी कॉम्पिटेंस को एक तरफ रखती है, आपकी ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी को टॉप पे रखती है, आपकी सच्चाई को टॉप पे रखती है। मुझे नहीं पता पाकिस्तान में ये सक्सेसफुल है या नहीं है, मुझे नहीं, आई डोंट नो। मैं आज तुम्हें दुनिया की बात बता रहा हूं। दुनिया में जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट्स हैं, वो लोगों की इंटेग्रिटी को, उनकी सच्चाई को, उनकी ऑनेस्टी को हमेशा टॉप ऑफ द रेंज रखते हैं। किसी के बारे में पता लग जाए ये डिसऑनेस्ट है या इसमें है, वो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, इररिस्पेक्टिव वो कितना हाईली कॉम्पिटेंट है। तो मेरा एक क्वेश्चन ये है, मेरा एक क्वेश्चन है, तुम्हारी जुबान कितनी सच्ची है, तुम्हारा किरदार कैसा है। देखो किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की कि आप कुछ देर के लिए कुछ लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन सारी उम्र तमाम लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। यू गेट एक्सपोज। तो क्या होना चाहिए, आपके अंदर सच्चाई हो, उस वक्त सच्चाई, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी ऑफ योर करेक्टर। आप जो बात करें उसको ऑनर करें, जो वादा करें उसको पूरा करें। जब आप इस अंदाज में अपने बिजनेस को करेंगे, सुपर डुपर सक्सेसफुल हो जाएंगे। इस अंदाज में जॉब करेंगे, लोग आप पर ट्रस्ट करेंगे, आपको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज देंगे। लेकिन अगर आप शॉर्टकट ढूंढेंगे, अगर आप खुदा ना खास्ता धोखाधड़ी करते हुए लोगों से कहेंगे कि यार इस तरह मैं कामयाब हो जाऊं, आज मेरी बात, मैंने तुम्हें कहा ना कि एक कागज पर तुमने लिखनी है ये चीजें, और तुमने उसको देखना है। व्हेन यू गेट टर्न इनटू 30 एंड 40 एंड 50, लिख लो इस बात। अगर कोई इंसान सच्चाई, खुश इखलाकी, अच्छे किरदार के साथ अपने कारोबार को करेगा, जॉब को करेगा, अपनी फैमिली लाइफ को करेगा, उससे ज्यादा कामयाब कोई इंसान नहीं हो सकता। कोई इसके बगैर करेगा, उससे बढ़कर नाकाम कोई नहीं होगा। मेरे इसको आज की डेट में लिख लो। अब आते हैं लास्ट बात। लास्ट बात यह है, मैंने बहुत सारे लोग जो कारोबार और बिजनेस और करते रहे, तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा। मैंने कहा कि बिजनेस में करने के लिए क्या चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या चीज है जिससे एक इंसान बिजनेस में कामयाब होता। तो उन्होंने सबने कहा, चाहे वो बिजनेस है या जॉब है, वो सब्र का मादा है, पेशेंस का होना। जितना आपके अंदर पेशेंस होगा, उतने आप सस्टेन कर जाओगे किसी सेटबैक्स को। जितना आपके अंदर सब्र होगा मुसीबतें, मुश्किलात से निकलने का। तो दोस्तों, 4 चीजें सोना बनाने की तरकीब मैंने आपको बता दी। तुम्हारी नस्लें संवर जाएंगी अगर तुम इस पर फोकस करोगे। क्या? अपने अंदर सही यकीन पैदा करो, अपने बारे में सही बिलीव रखो। नंबर 2, अपने कंसिस्टेंट एक्शंस लेते रहो, बड़े एक्शंस लेते रहो। नंबर 3, अपना इखलाक और किरदार और अपने अंदर सच्चाई का जौहर पैदा कर लो। नंबर 4, आने वाले रास्ते में जो मुश्किलात आए, मुसीबतें आए, उसको सब्र के साथ बर्दाश्त करो। 4 चीजें तुम्हें दुनिया का कामयाब तरीन इंसान बना देंगी। आखिरत में उसको दीनी लिहाज से इस्तेमाल करोगे तो आखिरत की जन्नत पक्की। तो अब सवाल ये आ गया कि अब मुझे यहां से जो एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करने लगा। एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? देखो, एक एक बैम्बू ट्री है, सबर की मिसाल दे रहा हूँ। बैम्बू ट्री है, ये बैम्बू, ये बांस का दरख्त जो है, अगर आप उसकी हिस्ट्री देखो तो आप हैरान रह जाओगे कि जब बांस के दरख्त को बीज उसका बोया जाता है, तो साल हर साल जब तक उसको पानी दिया जाए तो उसकी कोंपल तक नहीं निकलती। उसको आप पानी देते रहते हैं, देते रहते हैं, नहीं निकलती। लेकिन चंद साल के बाद जब उसकी कोंपल निकलती है, तो उसकी ग्रोथ इतनी तेजी से बढ़ती है कि विद इन वीक्स वो 90 फीट तक चला जाता है। तो सवाल मेरा यह है कि क्या वो बांस का दरख्त 9 चंद हफ्तों में इतना बड़ा हुआ, या वो 4 साल भी उसको लगे? तो आप कहेंगे जनाब वो तो 4 साल भी लगे, क्योंकि उसको जो पानी दिया गया, उस पानी के देने ने उसकी जड़ों को मजबूत किया, जिसकी बुनियाद पर वो इतनी ग्रोथ हुई। दोस्तों, जिंदगी में ग्रोथ इसी तरह होती है। जब आप अपने आप पे इन्वेस्टमेंट करते हो, अपने आप पे मेहनत करते रहते हो, तो एक टाइम आता है जब तुम्हें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलती है। जब मैंने जॉब शुरू की, तो मेरी जॉब में जो मेरे पहले सबसे मेंटोर थे, उन्होंने मुझे बड़ी बेस्ट एडवाइस की। उन्होंने कहा कि कामरान, यू मस्ट हैव टू स्पेंड एटलीस्ट 10% ऑफ योर एनुअल इनकम ऑन योर सेल्फ डेवलपमेंट। तुमने 10% अपनी एनुअल इनकम अपने ऊपर खर्च करनी है। तो बड़े सालों की बात है, तो मैंने सवाल किया, मैंने कहा ये आपने मुझसे क्यों कहा कि आई शुड स्पेंड, ये तो मेरे अदारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मेरी जॉब जहां पे मैं करता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, काम इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी।
तुमने आइडेंटिफाई करना है अपने अंदर वो स्किल सेट जो तुम्हें रिक्वायर्ड हैं, एंड यू मस्ट स्पेंड ऑन योरसेल्फ मिनिमम 10% ऑफ योर इनकम। दोस्तों, दैट वाज द बिगेस्ट एडवाइस आई गॉट, क्योंकि मैंने हर साल उसके ऊपर फोकस किया, मैं अपनी सेल्फ डेवलपमेंट करूं। तो आज मार्केट प्लेस में मेरी वैल्यू बहुत है। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये कहूं कि जनाब मैंने अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट की, मैंने अपने आप को डेवलप किया, मैं आज राइटर हूँ, स्पीकर हूँ, इंजीनियर हूँ, बहुत सारे एरियाज में मैं काम कर सकता हूँ। इसका मतलब है कि मेरी जो डोमेन थी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की, उसके ऊपर मैंने कंटिन्यूसली डेवलप करता गया। तो दोस्तों, आज के बाद से अपनी सेल्फ डेवलपमेंट, अपने कपड़ों पर खर्चो, अपनी गाड़ी पर खर्चो, अपनी मोटरसाइकिल पर खर्चो, लेकिन अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पर लाजमी खर्चो। लिख लो इसको किसी के लिए, योर बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज योर सेल्फ इन्वेस्टमेंट। क्योंकि सेल्फ इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, फिर आते हैं मिसाल वो जो मैंने शुरू में दी थी, सेल्फ इन्वेस्टमेंट से ये होगा कि जो इसके अंदर वाटर का कंटेंट है वो शहद का कंटेंट बनना शुरू हो जाएगा, वो शहद का कंटेंट बनना शुरू हो जाएगा। तो जब शहद के कंटेंट के साथ मार्केट प्लेस में जाओगे तो तुम्हारी मार्केट वैल्यू बन जाएगी। दोस्तों, तुम लोगों से मुझे बहुत मोहब्बत है। देखो, मैंने तुम्हें शुरू में हाईलाइट किया था, तुम्हारी शक्ल में मुझे अपने बच्चों की शक्लें नजर आती हैं। तो आई कैन गिव यू द बेस्ट एडवाइस। मैं तुम्हें कोई कोई नसीहतनामा नहीं कर रहा, मैं तुम्हें दिल से कुछ बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जो उसको तुम्हें अगर समझ लोगे, आज के बाद से, इस सेशन के बाद से तुम्हारी जिंदगी वैसी नहीं रहने वाली। अब आते हैं एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से हम ये बात करते हैं, जो कॉम्पिटेंस की बात होती है। कॉम्पिटेंस की क्या बात है, एक शेर की शक्ल में, हर्फ हर्फ रट कर भी आगही नहीं मिलती, हर्फ हर्फ रट कर भी आगही नहीं मिलती, आग नाम रखने से रोशनी नहीं मिलती, आग नाम रखने से रोशनी नहीं मिलती, आदमी से इंसान तक आओगे तो समझोगे, आदमी से इंसान तक पाओगे तो समझोगे, क्यों चिराग के नीचे रोशनी नहीं मिलती। दोस्तों, अब जो दूसरी डोमेन जिससे रोशनी मिलने वाली है, वो क्या चीज है? वो रोशनी ये है, तुम्हें कॉम्पिटेंस को अचीव करना है। अच्छा, अब एक हम सवाल करते हैं कि जनाब क्या वजह है, हमारे साथ क्या मसला है कि जब हम यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हैं तो हमें मार्केट प्लेस में जगह क्यों नहीं मिलती? सोचो इस बात पर, हमें क्यों इतने चैलेंज आते हैं? तो दोस्तों, एक चीज समझ लो, आज कॉम्पिटेंस को समझ लो, इस पूरे स्ट्रक्चर को समझ लो, ताकि तुम्हें एक चीज का ख्याल पैदा हो जाए कि मैंने किस लेवल पर जाना है। देखो, सबसे पहला लेवल जो जिसमें मार्केट प्लेस में तुम जाते हो, कॉम्पिटेंस के लेवल्स क्या है? सबसे पहला लेवल, उसको कहते हैं अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। लिख लो इसे, अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस पे क्या होता है? मिसाल के तौर पर तुमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तुम यूनिवर्सिटी में आए, दाखिला लिया, आज पहला दिन था, पहला महीना था, तो वहां पे तुम्हें पता लगा कि जनाब यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। मिसाल के तौर पे मैंने कुछ याद दहानी के लिए, जैसे जी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, माइक्रो प्रोसेसर, कम्युनिकेशन सिस्टम, हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग, नेटवर्किंग एनालिसिस। ना, तुम ये तमाम चीजें तुम्हारे लिए अननोन है। जब तुम आए तुम्हें पता ही नहीं था यार ये क्या चीज है, ये इसमें होता क्या है। तो तुम किस लेवल पर थे? तुम थे अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, तुम अवेयर नहीं थे और तुम इनकॉम्पिटेंट थे। अच्छा, तुमने 3-4 साल यूनिवर्सिटी में लगाया तो क्या हुआ? तुम्हें इस सब्जेक्ट्स के बारे में कुछ शुद्ध बुद्ध हो गई, कुछ आगाही हो गई, कुछ उनके प्रिंसिपल समझ लिए, कुछ उनके बारे में तुमने कुछ बेसिक फंडामेंटल समझ लिए। तो तुम किस लेवल पर आ गए? नेक्स्ट लेवल पर आ गए। नेक्स्ट लेवल कौन सा था? कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। यानी तुम इस लेवल से इस लेवल पर आ गए कि अब जिन चीजों का तुम्हें पता नहीं था, यू बिकम अवेयर ऑफ इट, लेकिन स्टिल यू आर इनकॉम्पिटेंट। उसकी वजह क्या है कि अभी तक सिर्फ तुम्हारे पास नॉलेज है, अवेयरनेस है। जो थर्ड लेवल होता है, थर्ड लेवल कौन सा होता है? थर्ड लेवल होता है जिसको हम कहते हैं कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। कॉन्शियस कॉम्पिटेंस ये कब होता है? जब हमने जो कुछ सीखा हुआ हो उसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना शुरू करते हैं, तो हम कॉन्शियस कॉम्पिटेंट हो जाते हैं, यानी हम स्किल्डफुल हो जाते हैं। और दोस्तों, यहां से जो आपको मार्केट प्लेस है, बिजनेस वर्ल्ड है, वो आपको यहां से पे करना शुरू करती है, क्योंकि वो उनको इस बात से गर्ज नहीं है आप कितना जानते हैं, उनको इस बात से गर्ज है आप जितना जानते हैं उसको कितना अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारा सवाल क्या होता है कि हमारे बहुत सारे दोस्त सिर्फ कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस के साथ मार्केट में फिर रहे होते हैं।
अच्छा, यहाँ पे इस हालत में वो 6 महीने गुजार देंगे, साल गुजार देंगे, अपना नुकसान कर रहे होते हैं। उन्हें क्या चाहिए, अब इस लेवल तक जाने के लिए कोई जॉब चाहिए, क्योंकि लाजमी बात है आपने अप्लाई करना है। तो दोस्तों मेरी सजेशन ये है कि अगर तुम फारिग होते हो और तुम्हें कहीं पे कोई इमीडिएट अपॉर्चुनिटी पे के साथ नहीं भी मिलती, मेरी सजेशन ये है कि अपनी लाइफ के इनिशियल 1, 1.5, 2 साल तुम्हें विदाउट एनी पे सिर्फ इस लेवल तक पहुंचने के लिए अपने तौर पे इन्वेस्टमेंट करके भी जॉब करनी पड़े तो गो फॉर इट। क्यों? क्योंकि जिस वक्त तुमने जो सीखा है उसको अप्लाई करना शुरू कर दोगे, तुम्हारी वैल्यू मार्केट प्लेस में बढ़ जाएगी। जब तुम उस मार्केट प्लेस में स्किल लेवल पे रहोगे, और स्किल लेवल के बाद जो लास्ट स्टेज आती है उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। यानी एक इंसान अपने स्किल को इतना ज्यादा यूज करता रहता है कि वो उस मास्टरी लेवल के ऊपर आ जाता है, और जब वो मास्टरी लेवल के ऊपर आ जाता है तो उस फील्ड के अंदर लोग उसके 1 घंटे का उसको इतने पैसे देते हैं जो आप सोच नहीं सकते, क्योंकि उसकी मास्टरी होती है। तो मैंने क्या कहा, 4 लेवल है। पहला लेवल कौन सा था, अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। दूसरा कौन सा था, कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। तीसरा कौन सा था, कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। फोर्थ कौन सा था, अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। यानी हम लोग इन 4 लेवल पर होते हैं। जब आप यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हैं आप मैक्सिमम मैक्सिमम सिर्फ 2nd लेवल की कॉम्पिटेंस रखते हो। मार्केट प्लेस पे करती है लेवल 3rd और लेवल 4 की। तो दोस्तों ये लेवल 3 और लेवल 4 पर कैसे पहुंचोगे, तो वही बात जो मैंने शुरू में कही, जो मेरे मेंटोर ने कही थी, कामरान यू मस्ट कीप ऑन डेवलपिंग योर सेल्फ। तुम्हें अपने ऊपर डेवलप करना है, अपने आप को एक्सपैंड करना है, अपने आप को इनहेंस करना है। तो जितना आप इनहेंस करते रहोगे तो उसमें क्या होगा, आप हमेशा बढ़ते चले जाओगे। एक और चीज मैं तुम्हें बता, आई डोंट नो हमारी यूनिवर्सिटियों में ये माइंडसेट बनता है या नहीं बनता। दोस्तों मुझे 30 साल हो गए ग्लोबल मार्केट में। कोई मुझसे ये पूछे कि कामरान आप अपना तारुफ करवाएं, तो मैं क्या कहता हूँ, मैं अपना एक तारुफ कराता हूँ। मैं कहता हूँ मैं लाइफ लॉन्ग लर्नर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मेरी तो एजुकेशन कभी खत्म नहीं होती। तो दोस्तों ये कैसे मुमकिन है कि हम सिर्फ 4 साल एक यूनिवर्सिटी में लगा के अपने आप को बहुत कुछ समझना शुरू कर दें, तो बेवकूफ़ी होगी। तो हमें क्या चाहिए, हम हमेशा अपने आप को लाइफ लॉन्ग लर्नर समझें, अपने आप को हमेशा डेवलप करते रहें, अपने आप को हमेशा इम्प्रोवाइज करते रहें। जितना तुम इम्प्रोवाइज करते रहोगे, अभी रिसेंटली मैंने, चूंकि मेरी पहले बहुत ऑक्यूपेंसी थी, मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन अभी रिसेंटली जस्ट टू गिव यू एन इंस्पिरेशन, मेरे बच्चे माशाल्लाह नाउ दे आर डूइंग अ जॉब। और मैंने आई हैव स्टार्टेड माय पीएचडी विद द स्विस बिजनेस स्कूल। मैंने इस स्टेज पे आई हैव स्टार्टेड माय पीएचडी। हो सकता है मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन आई वांट टू एक्सप्लोर एवरी अपॉर्चुनिटीज। मैं अपने आप को स्टूडेंट ही डिक्लेयर करता हूँ। और दोस्तों जितना स्टूडेंट माइंडसेट होगा, जितना सीखने का मामला होगा, उतना तुम आगे से आगे बढ़ते चले जाओगे। अब एक आखिरी बात तुमसे वो करूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट स्किल क्या है जिसको तुम्हें अपने आप पे इम्प्रोवाइज करना, सबसे इंपॉर्टेंट स्किल कौन सा। देखो कुरान पाक में मैं वो स्किल तुम्हें बताने लगा हूं, और इसको भी तुम नोट कर लो, वो कौन सा स्किल है जिसके ऊपर इंप्रूव करोगे तो तुम्हारा बिल्कुल तुम्हें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलेगी। एक स्किल मैं तुम्हें बताने लगा हूं, टॉप ऑफ द टॉप स्किल है, इससे ऊपर कोई स्किल नहीं। सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने शुरू की जो 4 आयत हैं उसमें कहा, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। जरा इन 4 चीजों को सामने रख के सोचते हैं, अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं। पहली बात क्या कही अल्लाह ताला ने, अल्लाह के 99 नाम है, उसमें से जो चौटी का नाम है अर्रहमान, यानी अल्लाह की मोहब्बत अपनी मखलूक से ऐसी है जैसे ठाठे मारता हुआ समुंदर होता है। अल्लाह ताला उससे तारुफ करवा रहे हैं, अर्रहमान टॉप की जो सिफत है अल्लाह ने वो बताई। दूसरे में बताया कि दुनिया में बहुत सारे अलूम है, बहुत सारे इल्म है। अब किसी भी, कोई मेडिकल की फील्ड है, कोई इंजीनियरिंग की है, कोई फाइनेंस की है, बहुत सारी फील्ड्स है। तो अल्लाह ताला ने जो सबसे चोटी का इल्म है वो कौन सा बताया, कुरान। अल्लाह कुरान, टॉप ऑफ द टॉप, कुरान का इल्म सबसे ऊपर। नंबर 3, अल्लाह ताला की बहुत सारी मखलूकात हैं दुनिया में, बहुत सारी मखलूक है। सबसे चोटी पे कौन सी मखलूक है, इंसान। तो अल्लाह ताला ने किसका जिक्र किया, खलकल इंसान। चौथी चीज क्या है, एक इंसान के पास बहुत सारे स्किल्स हो सकते हैं, बहुत सारे, वो अपने आप को नरिश कर सकता है, बहुत सारे स्किल। तो अल्लाह ताला ने जो सबसे चोटी का स्किल है, टॉप ऑफ इट, वो क्या बताया, अल्लाहुल बयान, कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल।
दोस्तों एक बात समझो, मैं तुमसे इस वक्त हजारों किलोमीटर दूर बैठा हूं, तो मुझे इस वक्त दिखाई नहीं दे रहे मेरी बात किन तक पहुंच रही है। कौन सी चीज है जो तुम्हें इंपैक्ट कर रही है? कौन सी चीज है जिसके जरिए तुम तक पहुंच रहा हो? कौन सा एस्पेक्ट है? इट वॉज कम्युनिकेशन स्किल्स। तो मैं तुम्हें एक बात कहूंगा, द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन वी आर हैविंग। हमारा डायलेमा ये है कि हम बहुत सारी टेक्निकलिटीज तो सीखने की कोशिश में रहते हैं, लेकिन हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को होन नहीं करते, उस पर काम नहीं करते। दोस्तों मैं तुम्हें एक चीज हाईलाइट करने लगा, अपनी जिंदगी का इंटीग्रल पार्ट बनाओ कि यू मस्ट हैव टू डेवलप योरसेल्फ। तुम्हारी प्रेजेंटेशन, तुम्हारी कम्युनिकेशन। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की, बहुत खूबसूरत बात की किसी दानिश्वर ने। उसने कहा कि जिस वक्त तुम जुबान खोलो तो दुनिया को पता लग जाना चाहिए तुम कौन हो, who you are whenever you open up your mouth। तो दोस्तों मैं आपके पास ये छोड़ के बात जा रहा हूं। आखिर में एक विश के, हमारे पास टाइम होता है बट आई हैव टू स्टे विद दैट टाइम जोन, और मैं एक शेर है, इसमें मैसेज है, जरा इसको लीजिएगा, और फिर अगर आपके कोई क्वेश्चन आंसर हो तो मैं अवेलेबल। ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। दोस्तों हम जिस माहौल में, माशरे में हैं, ये काम बहुत आसान है। इसको बुरा कह दो, उसको बुरा कह दो, माशरे को बुरा कह दो, इकोनॉमी को बुरा कह दो, फलाने की बैंड बजा दो, ये कर, इट्स क्वाइट इजी। ये फेलियर्स ऐसा करते हैं। जो लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, जिन्होंने जिंदगी में बड़े काम करने होते हैं, वो कंप्लेन और ब्लेम नहीं रखते अपने साथ, वो कंप्लेन और ब्लेम नहीं रखते, वो ग्रेटिट्यूड रखते हैं, वो अपने आप पे बिलीव करते हैं। तुम्हें दुनिया की कोई चीज, तुम जिस जगह पर भी हो, तुम्हें नहीं रोक सकती तुम्हारी कामयाबी, अगर तुम खुद अपने आप को नहीं रोकना चाहो। यह अहम नहीं है, बाज़ वक़्त हम लोग अपनी बैकग्राउंड को देखते हैं, यह अहम नहीं है कि मैं आ कहां से रहा हूं, मेरी बैकग्राउंड क्या थी, मेरी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, यह अहम नहीं है। ये अहम है कि मैं जा कहां रहा हूं। दोस्तों एक बात याद रखो, अगर जिंदगी को समझना है तो तुम्हें पीछे देखना होगा। अगर जिंदगी को समझना चाहते हो, हिस्ट्री को देखो, लोगों के वाकयात को देखो, इंडस्ट्री को देखो, हिस्ट्री को देखो, लोगों जिंदगी को अगर समझना है। लेकिन अगर जीना है दोस्तों, अगर जिंदगी जीनी है तो आगे की तरफ देखो, आगे की तरफ देखो। कोई चीज हमें नहीं रोक सकती अगर हम खुद अपने आप को रोकना नहीं चाहें। तो दोस्तों मैंने तुमसे एक वादा किया था, जो बातें मैं तुमसे आज की मुख्तसर नशिस्त में बात करूंगा, तुम इसको लिख लो। ये सोना बनाने की तरकीब है। इसका फायदा उस वक्त होगा जब तुम इससे सोना बनाना शुरू कर दोगे, लेकिन अगर आप इसको जेब में रख लोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। आज के दिन जो मैंने आपको दे दिया, इंशाल्लाह ये आपकी जिंदगी में आपके लिए काम आने वाला है। कुछ मेरी वीडियोस हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरी कुछ सुस्ती रही, मैंने उसको बहुत ज़्यादा नहीं डाली, लेकिन फिर भी मेरी कुछ वीडियोस मैंने यूट्यूब पे है, आप कामरान अहमद सिद्दीकी में आप उसे सर्च कर लें। और जो है मेरे लिंक्डइन के ऊपर भी मैं अपने आर्टिकल, जो मेरे गल्फ न्यूज़ में मेरा कॉलम है लीडरशिप का, पब्लिश होते रहते हैं, उसमें पोस्ट कर देता हूँ। और इसके अलावा भी आपके कभी कोई क्वेश्चन हो इसके बाद भी, तो आप, जैसे मैंने शुरू में बात की थी, आपसे मेरी मोहब्बत बिल्कुल अपने बच्चों की तरह है। अगर यहाँ पे मेरे हकीकी मायनों में मेरे बच्चे सुन रहे होते तो मेरी बयान में, मेरी बात में जेर ज़बर पेश का फर्क नहीं। तो इस मोहब्बत के साथ इंशाल्लाह आप लोग अपना ख्याल रखेंगे और अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव रखेंगे और अपने लिए एक अच्छा इंसान बनने की मेहनत करेंगे। क्योंकि दोस्तों हमारे साथ हमारी ज़िंदगी में जिन लोगों को जुड़ना है, तो हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमारी ज़ुबान और हमारा किरदार किसी को नुकसान देने वाला न बने, बल्कि हमारे अंदर एक बहुत ग्रेटिट्यूड हो इस बात का कि हमारे पास जो नीमतें हैं वो बहुत सारे लोगों के पास हासिल नहीं, और अपने बारे में ये बिलीव नहीं हो कि मेरी औकात
सिर्फ 20, 30, 40 हजार तनख्वाह कमाने वाली, ऐसा नहीं है दोस्तों। तुम अपने बारे में, तुम एक क्रिएशन, एक सुपर क्रिएशन की, क्रिएटर की क्रिएशन हो। वो स्क्रैप नहीं बनाता, हम अपने आप को स्क्रैप समझना शुरू कर देते हैं। अपने ड्रीम्स को बिग रखना है तुम्हें। तुम आज अपने आप से एक सवाल करो कि मैं ये क्यों सोचता हूं कि मैं 40,000 की नौकरी करूं, मैं ये क्यों नहीं सोचता कि मैं ऐसा बिजनेस करूं जिसमें मैं 40,000 लोगों को मुलाजमत दे सकूं। व्हाई डोंट यू थिंक लाइक दैट? आस्क अ डिफरेंट क्वेश्चन, बिलीव ऑन योरसेल्फ, टेक कंसिस्टेंट एक्शन, become a person of integrity, and have a patience and have a trust on Allah subhanahu wa ta'ala all the time, and you are going to do wonders. Thank you so much. Allah ta'ala aapka hamiyan nasib. बहुत बहुत शुक्रिया।